संविधानों की कमेटी में रहा हूँ। 12 की संविधान कमेटी का मैं इंचार्ज था, 22 की का इंचार्ज था। 12 में जो संविधान बनाया गया है जो आप देख रहे हैं उसके अंदर डेलीगेट सिस्टम ही है, क्योंकि 11 में चुनाव हुआ है डेलीगेट सिस्टम रीजन में। उसके बाद 12 के बाद बीच में एक अमेंडमेंट किया गया था कि हमारी संख्याएं बढ़ रही है, इसलिए आम और लोगों के सुझाव भी आ रहे थे कि सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाए, मगर जो कार्यकारिणी में फैसला लिया गया था वो रतन लाल के पास है, वो उसको पब्लिक नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो 22 का संविधान है उसके बारे में आता हूँ। मोहन प्रसाद जी ने बोला है 22 का संविधान में मैंने 4 साल मेहनत करी था। मध्य प्रदेश में 2-3 मीटिंग ली और गाइस सब लोग मेरे थे, लालावत जी और वहाँ के पदाधिकारियों से मीटिंग ली। उसके बाद मैंने संविधान तैयार करके 5 मई 2022 को अपने साइन करके 5 सेट में हरिनारायण जी को दे दिया। उन्होंने मेरे सामने साइन किए, एक कॉपी उन्होंने रखी, एक मैंने रखी और 3 कॉपी रतनलाल जी को दे दी। उसके एक पेज पे हमारे साइन थे। ठीक है साहब, क्योंकि महामंत्री जी फाइल कर सकते हैं ना कवरिंग लेटर लगा के। तो उसके बाद महामंत्री जी को दे दिया गया साहब। महामंत्री जी ने वो फाइल नहीं किया, हाँ फाइल नहीं किया साहब। और अब देखो चुनाव उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि 27 मई 2022 को कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो कॉपी लगी हुई है जो मैंने पेश किया। जब नई फाइल हुआ तो वो कह रहे कर दिया जैसे भी कहते रहे। अब चुनाव साहब 9 अक्टूबर 22 को चुनाव हो गए। ठीक है, चुनाव में उन्होंने वोटिंग करी, उनके हिसाब की कार्यकारिणी थी, उनके हिसाब की चुनाव समिति थी, उनके हिसाब से चुनाव हुए। मगर और जो मैं भी उसमें महामंत्री के लिए चुनाव था और उसमें ललित जी थे, हरिनारायण जी थे। जैसे भी वो चुनाव करने के बाद सब कुछ हो गया, उनके हिसाब से वो ये चाहते थे कि भाई मेरे हिसाब से कार्यकारिणी बने। रतनलाल जी ये चाहते मेरे हिसाब से कार्यकारिणी बने और मैं इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनूं। मगर जो वर्तमान पदाधिकारी है उन्होंने इनको भाई हम अपने हिसाब से बनाएंगे, मिलेंगे। तो बाद में क्या हुआ, 1-2 बार तो वलवली बात करते रहे, लोगों से कहते रहे। उसके बाद उन्होंने एक हमारी कार्यकारिणी हुई थी 27 फरवरी 23 को। उसके बाद उन्होंने अप्रैल माह में या मई माह में अपने बंदों की एक मीटिंग बुलाई, उसके अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, और वो अपने आप को महामंत्री मानते थे। देखो आप समझो हालात को, आप ये मत सोचो ये काम नहीं कर रहे। मुझे पता है इनने जितना दुख था उससे ज़्यादा हमको, हमारे पास कागज नहीं थे, मैंने नेट से निकाले। मेरे बेटे ने वेबसाइट बनाई है, उससे हमने वेबसाइट से डाटा लिए उस केस को करने के लिए। मुंशी राम जी, ललित जी क्यों बेचारे पता नहीं है अब केस क्या करें। अचानक हमें एक नोटिस आया, उसका हमने जवाब कहीं तो बना ही देते, कोई बेस चाहिए, हमारे पास कागज नहीं है। तो हमने वो किस तरह से उसका जवाब बनाया था। बनाने के बाद जब हमने उनकी बात नहीं मानी, मतलब अध्यक्ष जी ने, उन्होंने बात भाई हम तो उसके हिसाब से करेंगे, तो साहब क्या हुआ, उन्होंने केस फाइल कर दिया। जब केस फाइल कर दिया तो उनका हमारे पास हमने वकील किया, फाइल निकलवाई, जो उसने चीज़ें डाली थी वो हमने सब पूरा कर दिया। तो मैं क्या हुआ, एक बूंदी में केस चल रहा है, उसके बाबत मैंने RTI लगाई रजिस्ट्रार ऑफिस में और वहाँ से सर्टिफाइड संविधान हुआ। तब मुझे ये पता लगा कि कोई संविधान फाइल हुआ है 22 में। अब वो फाइल कब हुआ, 27 मई 23 को। देखो 23 की तारीख, बात को समझिए। आप इन पे आरोप लगा सकते हैं, मेरे पे आरोप लगा सकते हैं, इनको जिन्होंने इतना भुगता है, हकीकत बताओ उनको तो भाग जाता। पैसे लगाने के अलावा बदनामी कोर्ट केस, इनके ऊपर अपना एक भी केस नहीं होगा, मगर हर तारीख में मैं जाता था वहाँ पे और वो बंदा आ जाता था, है ना। और उसने ऐसा घुमाया उसको, तो मैंने वो जो वहाँ से निकाला वो मेरे पास पूरी कोर्ट में लगा हुआ मेरे पास हुई है। RTI के अंदर रजिस्ट्रार ने लिख के दिया, मतलब वो बनाया कि उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रार की मोहर नहीं थी। और 30 जून हमने वो ऑब्जेक्शन फाइल किया था, लीजिए हमने जाके 10-15 आदमी गए, हमने जाके फाइल किया, तो उन्होंने उस पर क्वेरी लगा दी। 30 जून 2023 को क्वेरी लगा दी। सबसे बड़ी मांग ये थी, आपने आज फाइल किया है तो आप तो महामंत्री नहीं, आपने कैसे फाइल कर दिया उस संविधान के ऊपर, अगर वो पहले का ही बना हुआ था। आप समझिए इस बात को साहब, आप अधिकारी रहे हैं। तो ललित जी के, ललित जी के और इनके सहन होनी चाहिए थे, मुंशी राम जी होनी चाहिए, 23 को नहीं थे ना।
और मैं इनकी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष था, तो मैं तो साइन करी था। अब कोई भी संविधान जब फाइल होगा तो उसमें जो संविधान कमेटी का चेयरमैन उसके साइन होंगे कि नहीं होंगे? साहब बताओ, मेरे साइन नहीं हुआ है, हरिनाथ जी के डुप्लीकेट साइन मान लीजिए। आप देखिए उस शख्स को, और मेरी जगह पे कोषाध्यक्ष साइन करवा दिए। अब आप देखिए व्यक्तिगत, जब हमने जब समझौते की बात आई, बिल्कुल मुंशीराम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनसे ये कहा गया विगत सब, क्योंकि वो हमें, मेरा एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उनसे लिखा कि इस देखने के बाद इसमें कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो जेल हो सकती है। 7/11 की एप्लीकेशन लगाई, अर्ली हियरिंग, और हमने जो एविडेंस दिया उसको वो प्रूव करेगा। तो साहब हमने 37 पेज का उसका रिप्लाई फाइल किया, और उसके पास उसके डॉक्यूमेंट नहीं थे। 7/11 में जब उसने रिप्लाई नहीं दिया, तारीख लेने लगा, तो हमने वो 7/11 की एप्लीकेशन लगाई, वो हारने वाला था, तो उसने समझौते की बात करना शुरू की। उसकी पहली कंडीशन ये थी कि ओंकार जी को समझौते में ना बैठाया जाए, जबकि ललित जी और मुंशीराम जी ये चाहते थे कि मैं समझौते में बैठूं। ठीक है, किस हालात में उन्होंने एक पेज का पेपर बनाया कि मैं बिगड़ शर्त के समझौता करना चाहता हूँ ललित जी से वाली। उस दिन मैं भी कोर्ट में था, मुंशीराम जी थे, भूपनारायण जी थे, हम शिवराज जी थे, हम लोग वहाँ मौजूद थे। उस बंदे ने क्या किया कि रंगीन फोटोकॉपी भी साइन करवा के बाद में ले आया, तो मुंशीराम जी के साइन करवाए, खाली उसकी तरफ से 10 साइन हुए, और हम वहाँ होते हुए भी खाली मुंशीराम जी के और ललित जी के साइन। बाद में जब समझौते की डेट आती रही तो उसमें बोला गया कि समझौते की शर्तें क्या है, तो उसमें समझौते में ये लिखा कि संविधान के हिसाब से कार्य करेंगे। ठीक है सर, सिर्फ यही लिखा गया था, मैं कहूँगा संविधान के हिसाब से, ना संविधान 22 ना 12, उसने लिखा हुआ। जो 12 के संविधान की बात करता हूँ मैं, जो 12 के संविधान के हिसाब से 16 में चुनाव हुए थे, 12 के हिसाब से 22 में हुए थे। ठीक है सर, 16 के अंदर भी हर सदस्य ने वोटिंग करी थी, 22 में भी करी थी, तो आप उस संविधान को मानेंगे। एक बात, संविधान के अंदर क्या क्या उस बंदे ने हेराफेरी करी, आप पूछना कभी उससे, वो मेरे को फेस नहीं कर सकता है। पहली कंडीशन थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर बैरवा जाति का ही सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसमें यह लिखा गया कि दिल्ली के अंदर बैरवा जाति को इंक्लूड किया। उसने क्या किया, समस्त भारत में मलाई जाती है। अब आप बताइए, राजस्थान से कोई मलाई अगर चुनाव लड़ने आएगा तो हम कैसे मना कर देंगे? देखिए, दूसरी, जो हमारी मेंबरशिप के 100 रुपये आते हैं, 25 जिले में होते हैं, 25 तहसील में 25 तहसील में होते हैं, 25 प्रदेश में होते हैं, 25 केंद्र में जाएंगे ना, उसने उसमें अमेंडमेंट करती कि 50% के सेंटर में जाएगी। अब आप बताइए। तीसरी, हम उसको ही मान लेते। तीसरी शर्त यह है कि उसने एक अस्थायी कमेटी लिख दी कि अस्थायी कमेटी बनेगी, अस्थायी कमेटी बनेगी दिल्ली में से जो ऑटोनॉमी, हाँ, तो उसके अंदर स्थायी कमेटी में ये बोला गया कि वो हमेशा जिंदगी भर वो रहेगी। आप देखो, आप एक समझिए, है ना, और ये मोहन प्रकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद 3 मीटिंग तो हमने भी ली थी, ठीक है, कंडीशन ये नहीं। अच्छा, वो पहले भी ये कहता था, मगर मोहन प्रकाश जी ने कहा कि नहीं, मेंबरशिप, बल्कि सेंटर में काम क्या होता है, 10% बोला ना आपने कि 12.5 जाने चाहिए। और साहब वो उसने किया, उसके बाद हमने वो रजिस्ट्रार के यहाँ से निकलवाई, जो निकलवाई उसमें उसके साइन, उसमें मतलब वो सर्टिफाइड नहीं। ठीक है, इसलिए जो चुनाव हो रहे हैं 12 के हिसाब से हो रहे हैं, क्योंकि 16 में भी उससे हुए थे, 22 में भी हुए थे, क्योंकि उसके अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और स्थायी कमेटी हम नहीं मान रहे, क्योंकि उसमें वो खुद संयोजक बन गया है। वो कहता है कि मैं जिंदगी भर मैं संयोजक ही रहूंगा, मरने तक, मरने तक। अब आप बताइए, और उसने अपनी चॉइस के बंदे रखे हैं। मेरे को भी वो, तो मैं अमेरिका गया हुआ था, हमारे अध्यक्ष जी ने अड़े, कहता मैं ओंकार जी को जनरल सेक्रेटरी बनाऊंगा। अब वो अगर मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं होता तो वो अब तक वो कर जाता, मगर जनरल सेक्रेटरी की साइन चाहिए, वो इसलिए फेल हो गया है। और हमने देखो, अब आपको ये भी बता देते साहब, आप अध्यक्ष महामंत्री को 2 साल मत करिए। हम 4 आदमियों ने डिसाइड किया, अगर हम उस कार्यकारिणी में कोर्ट के रूल के हिसाब से अगर हम कार्यकारिणी में उसको बुला लेते तो हमें वो स्थायी समिति माननी पड़ती। आप इनको क्या कह रहे हो, इन बेचारों को कुछ पता ही नहीं, उन्होंने भुगता है 3 साल, तो भुगता है वही वो क्या सभी साथ भी उसने क्या करा, जो बताओ, इनके साइन करवा लिए। मैंने बताया ना, एक कॉपी में ललित जी के साइन है, उसके बाद मैं, मुंशीराम जी, हम 5 आदमी थे, हमें पता ही नहीं कब फाइल हो गया। और वहां जाके देखा तो हमने सर्टिफाइड निकलवाई, अभी मुंशीराम जी ने निकलवाई कोर्ट से, उसमें उनके 10 आदमी है और ये 2। ठीक है, अब आप देखिए इससे क्या आमदनी है। और जो आप कह रहे हो ना, बैंक के लिए
हमने इनके नाम वो 5 लाख रुपए ना वो भी खत्म हो जाते अगर वो तो ललित जी उन्होंने जाके उनके नाम नहीं सैंडवा दिए, इनके साइन चल रहे हैं वहाँ पे, इसलिए उन्होंने 10 आदमियों ने हल्ला मचाया और वो खाली डेबिट फ्री जाएगी, वो नहीं जा सकता, समझ गए। और वो क्या क्या करते हैं, इनका दुष्प्रचार करते हैं। आज तक भी वो महामंत्री जी को महामंत्री नहीं मानते, अभी भी महामंत्री जी के सहन करते हैं। अब बताइए क्या करेंगे, कल इनके ऊपर कोई मानहानि का दावा आ जाए तो आप क्या करेंगे। इसलिए इन्होंने महासभा को बचाने के लिए अपने तन मन से और अपने मन से किया है कि मैं ओंकार जी दोनों ने ये बोला कि देखो हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। और कार्यकारिणी देखो मोहन प्रकाश जी आप समझो, अगर कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से आप तो एडवोकेट है और हमने कोर्ट में जो फैसला हुआ है, मतलब कोर्ट में जो कहा उसने, बाद में देखो फाइल कुछ कर दिया, साइन कुछ कर रखा था, ठीक है ना। तो अगर उसको मानते हैं तो वो स्थायी समिति अप्रूव हो जाएगी, जो जिंदगी भर हम हटा नहीं पाएंगे उसको। उसके 11 आदमी अपने पसंद के हैं, इसलिए कार्यकारिणी और पैसे भी नहीं थे जो महामंत्री जी बताया, हकीकत पैसे नहीं है। जो हिसाब एक एक वोचर मैंने चेक करके बनाया है 3200 रुपये इनके निकलते हैं। और जो इन्होंने दिए हैं, इन्होंने आप देखिए, इन्होंने ललित जी ने दोनों कार्यकारिणी में दोनों ने पैसे शेयर किया था, हमसे भी नहीं लिए आप। और जो अभी तक भी खर्चा होता है कोर्ट में, ये कह रहे हैं ना वो तो पैसे मांगता था हर चीज पे, इन्होंने 25,000 रुपये ट्रांसफर किए पेटीएम से, है ना। इसलिए मेरा ये निवेदन है, इस चुनाव को बुझाने दीजिए। मैं चाहता हूँ काम करने वाला आदमी आए। और रही बात किताबों की, हमने अपनी तरफ से मुंशी राम जी का कहना था, अध्यक्ष जी का भी कहना था कि हर जिले में हर जगह किताब पहुँचनी चाहिए। हमने हर प्रदेश के प्रभारी बनाए, सबको किताब दी, नए लोग 11 लोगों की कमेटी बनाई दी। उसमें राजस्थान में कोई समस्या आई है, बाकी वो भी हमने चेक कर लिया है और वो आज हिसाब दे दिया गया है साहब। किसी पर कोई आरोप नहीं है, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो अच्छे खाते पीते आदमी, ठीक है। कहने का मतलब साहब, आप इस मेरा तो यही निवेदन है, इस चुनाव को होने दीजिए। और ये विधि विधान से हो रहा है और उसके लिए आप महासभा में जो भी आएगा हम 1 हफ्ते में उनको चार्ज दे देंगे, हमने तैयार कर दिया। हमारे पास पीछे का कोई चार्ज नहीं।